हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और देखिए बारिश कितनी बुरी तरह से हमारे देहरादून में हो रही है। तो इस टाइम पे तो सभी जगह पे बारिश है और मैंने अपने पौधों को बचाने के लिए ये आप जो देख रहे हैं ना, बरसाती टाइप की लगा दी है। तो दोस्तों, ये जो बारिश की इतनी तेज़ तेज़ जो बौछार है ना, कई बार फूलों को तोड़ देती है। और ये असमय हो रही है बारिश, यानी जब इसका टाइम था तब तो ये हुई नहीं। और फिर मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों ने सब अपने जितने सर्दी वाले कपड़े थे अंदर रख दिए और अब फिर दोबारा से ठंड बढ़ गई है। तो आप देख रहे होंगे मैंने इसको एक वर्टिकल स्टैंड पे डाला है अपने, और जिससे कि मेरे जो प्यारे प्यारे फूल खिल रहे थे पिटूनिया के, जिरेनियम के, वो मैं बचा सकूं। तो चलिए ज़रा इसके अंदर का भी नज़ारा दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए, सेफ़ है और लग बहुत प्यारे रहे हैं, लेकिन ना बारिश के कारण सारे फूल टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी पॉलीथीन्स मेरे पास तो थी नहीं कि मैं सब पर डालती। और सामने की साइड ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, गैरी चौरी। और उसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ना, ये है एक पीपल का पेड़, और उस पर देखिए एक बर्ड भी बैठी है। तो ये जो पीपल का पेड़ है, आजकल पतझड़ के कारण सारे पत्ते इसने गिरा दिए हैं और हमें 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा हरा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और एकदम से ग्रीन हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत। और फिर पूरी गर्मियों ये चिड़िया की रहने की जगह होती है। बहुत सारे तोते, बहुत सारे बाज, पंछी इस पर बैठते हैं और इनमें घोंसला बनाकर रहते हैं। तो है ना बढ़िया बात। इतने बड़े बड़े पेड़ जब होते हैं, इतने लोगों को, इतने जीवों को वो सुरक्षा देते हैं और एक आसरा देते हैं। तो दोस्तों, बात करूं अगर पिटूनिया की, तो आप देख ही रहे होंगे बेचारे इतनी तेज़ बारिश से ख़राब हो गए हैं। और एक ही बहुत ही प्यारा प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये है हाइड्रेंशिया। तो दोस्तों, हाइड्रेंशिया में भी अब कलियाँ देखिए बननी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर जो ये कलियाँ आपको दिख रही हैं ना, प्यारी प्यारी, ये हैं कैलेमिटीज़ की। तो देखिए दोस्तों, छोटी छोटी कलियाँ इनमें मतलब बन गई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही इसकी ये जो कोंपलें हैं ये फूटती हैं नई नई, और वैसे ही इसमें कलियाँ भी बन जाती हैं। और इसके आगे ये पॉपी है और फिर आगे है मैंडेविला। तो मैंडेविला में बहुत सारी कलियाँ बनने लग गई हैं। और यहाँ एक प्यारा सा नज़ारा है फुशिया का। दोस्तों, इसको डांसिंग डॉल भी कहा जाता है, फुशिया भी कहा जाता है। और बहुत ही प्यारी छोटे छोटे फूल खिलते हैं, अक्सर ये पहाड़ों पर होते हैं। और ये देखिए कलर्स कितने प्यारे आए हैं, मतलब पीछे की साइड पिंक है, इसकी जो सैपल्स हैं और जो पेटल्स हैं वो इसकी पिंक हैं। और जैसे जैसे फूल मैच्योर होता है अपने कलर्स को चेंज करता है। इस पर मेरी डिटेल वीडियोज़ हैं दोस्तों। और फुशिया तो मेरा बहुत ही फेवरेट फ्लावर है और मैं अक्सर इसको लगाती हूँ। अगर आप इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सॉइल मिक्स से लेकर इसकी लोकेशन तक, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस इसकी मिल जाएंगी। ये देखिए, ये है मिनिएचर वैरायटी, बहुत छोटी। तो इस बार मैंने 10-11 कलर्स फुशिया के लगाए हैं। तो अब तो कलर्स तो तभी पता चलेंगे जब कलियाँ खिलेंगी। और कुछ जो कलियाँ खिल चुकी हैं वो देखते चलिए आप। नज़ारा बड़ा प्यारा है दोस्तों यहाँ का। इसको मैंने शेड में रखा है, यहाँ पर बहुत कम सनलाइट पड़ती है, यानी मॉर्निंग सनलाइट आती है। और ऐसे एरिया ही इसको पसंद होते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ सूरज की रोशनी और गर्मी इन पे ना पड़े। तो ये पहाड़ी फूल है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको ठंडक पसंद होती है, छाया पसंद होती है, और मतलब ब्राइट लाइट पसंद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इसको नहीं पसंद। तो अगर आप ना सही पौधे को सही लोकेशन पे रखेंगे ना, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे उसके। और यहाँ पर आप सारा देख रहे हैं पिटूनिया, सामने की तरफ फिर मेरा वो एक पॉलीथीन है, और फिर फुशिया जो है ना, इतने प्यारे हैं कि मेरी नज़र ही नहीं हटती। और आने वाले टाइम पे ये फुल ब्लूमिंग पे होंगे। तो दोस्तों, वैसे तो ये सर्दियों के फूल हैं और सर्दियों में ही खिलते हैं, लेकिन लोकेशन चेंज करने से देखिए इस वक्त यहाँ पर खिल रखे हैं। और आजकल तो मौसम वैसे ही बहुत सुहावना हो गया है, फिर मौसम में ठंडक हो गई है। और इस ठंडक से इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा बहुत ही अच्छा वाला पड़ेगा। बारिश से वैसे तो फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इनको ऐसा ही मौसम पसंद है, तो ये और अच्छे ब्लूम कर रहे हैं। और पत्तियां देखिए कितनी चमकदार हो गई हैं, कलियां देखिए खिलने वाली हो गई हैं। तो इस टाइम पे ना, जिसमें कलियां बनी हैं उन पौधों को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिनमें फ्लावर्स खिल चुके हैं उनमें थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी कि फूलों में पानी भर जाएगा, जिसके कारण वो जो मतलब 4 दिन खिलते थे वो 2 ही दिन में मुरझा जाएंगे, क्योंकि पानी उनकी पेटल्स पे भर जाएगा। तो बस इसीलिए ये बारिश इस टाइम पे मुझे ख़राब लग रही है, क्योंकि मेरे गार्डन में
अनगिनत फूल हो रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अप्रैल पूरा चलेंगे, लेकिन उन्होंने बारिश ने ना थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया फ्रेंड्स। और ये जो फूशिया है ये मेरा देखते हैं कितने दिन चलता है। वैसे तो अब देखिए ब्लूमिंग टाइम था इसका, सर्दियों में तो इसको फुल सन चाहिए होता है फूलों को खिलाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है और फूशिया जो है थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, अपनी फ्लावरिंग कम कर देता है। लेकिन बारिश के आने से ये थोड़ा और रौनक आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों ये जो फूल आपको मैं दिखाती रहती हूँ ना, इसीलिए कि मैं आपको इसके कलर्स शो करूँ कि आपको पता चले कि कौन कौन से कलर्स मेरे यहाँ आए हैं। और फूशिया जो है एक मतलब वैसे पहाड़ों पर तो परमानेंट प्लांट होता है, पक्का पौधा होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ प्लेन्स होते हैं वहाँ पर ये गर्मी के बढ़ने के साथ साथ मैं इसको बचा नहीं पाती। जबकि और पौधे में जेरेनियम्स वगैरह मैं पूरे साल बचा लेती हूँ, लेकिन फूशिया जो है ना मई आते आते इतना तेज़ टेम्परेचर हो जाता है, थोड़ा सा इसके जो गमले होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, तो मैं इनको बचा नहीं पाती। और वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है, जैसे कि हमारे यहाँ हिबिस्कस वगैरह है, पक्के पौधे, और अगर हम इनको ज़मीन में लगाएंगे ना तो पूरी झाड़ियों की तरह ये बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको कंडीशंस चाहिए होती हैं फूशिया को। और इसके कलर्स इतने खूबसूरत आते हैं, ड्यूअल कलर्स आते हैं, सिंगल कलर आता है और बहुत ही प्यारे इसके कलर्स होते हैं, देखिए कितने प्यारे। तो बस इसी तरह से ये छोटी छोटी सी सैपलिंग्स मैंने लगाई थी और फूल जो है इतने खूबसूरत आते हैं इसके कि बस देखकर दूर से ऐसा लगता है कोई तितलियाँ बैठी हों, कोई छोटी सी गुड़िया डांस कर रही है फ्रॉक पहन के। इसी तरह से इसको झुमका फूल भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक झुमके की तरह नीचे लटका हुआ होता है। तो बहुत सारे नामों से नर्सरी पे आप इसको ले सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको दिखाती हूँ एक और रेयर प्लांट, जिसको कि बोलते हैं आम भाषा में ब्रह्म कमल, लेकिन ये ब्रह्म कमल नहीं है, ये है एपिफेलियम। और एपिफेलियम की दोस्तों ये हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं, जैसे कि आप ये कली देख रहे हैं रेड कलर की, और जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो है पिंक कलर। अब मैं आपको आगे लाती हूँ, यहाँ पे है श्रिम्प प्लांट, और श्रिम्प प्लांट के नीचे बहुत सारे फूल खिल रखे हैं, जैसे कि कैलेंडुला हो गया, स्वीट बेलियम्स हो गए, डहेलिया हो गया। तो इसमें अनगिनत फूल हैं, और जहाँ पर ये इसके आगे गमले रखे हैं उनमें भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो जितने भी फूल थे तो दोस्तों बारिश के कारण ये लटक गए हैं, ये इनमें पानी भर गया है। और मतलब आप समझिए कि इतना सुंदर एक व्यू था ना मेरे गार्डन का, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया। और ये स्टार शेप के फ्लावर्स देखिए बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको इनके नाम पता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इनको इस बार फर्स्ट टाइम ग्रो किया है तो मुझे इनका नाम नहीं पता है। और ये है रसेलिया प्यारा सा, और जो लटका हुआ रेड कलर का देख रहे हैं, इसके आगे मैमोरस की पूरी एक बॉर्डर बनाया है, और पीछे है पॉन्सुटियास। तो दोस्तों पॉन्सुटियास के कलर्स देखिए कितने ब्राइट हैं, और कम से कम ये 4 साल पुराने पौधे हैं और बारिश में पड़े हुए इनके कलर्स और खिल गए हैं। अगर आपको एक मैं बात बताऊं तो ये मैंने बिल्कुल अंधेरे में रख दिए थे और पूरी रात इन पर बल्ब की रोशनी भी नहीं पड़ी, तो ये बहुत अच्छे से खिल गए हैं। और वहीं जो मेरे बाहर की साइड पड़े हुए थे उनमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। तो ऐसा होता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक इंग्लिश आइवी की बेल है जो कि मैंने वॉश बेसिन में लगाई थी, और ये प्यारे प्यारे लिलियम्स। तो दोस्तों ये ना खिल रखे थे और मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया और इनको बरामदे में लेकर आ गई, क्योंकि ना अब तो मज़ा है इन फूलों को लेने का। पूरा हमने इंतज़ार करा और फिर हम बारिश इन पर पड़कर इनकी पेटल्स को कैसे टूटने देते। तो बस यही थोड़े से काम होते हैं जिनसे हमारी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर आप देखिए इसकी जो कलियाँ कितनी खूबसूरत बन रही हैं, कलर्स तो देखिए वाह मज़ा ही आ रहा है। मतलब मैरून कलर, पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, कितने सारे कलर्स हैं। और ये आपको कली दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है वाइट कलर की होगी, लेकिन दोस्तों ये ना येलो कलर के फ्लावर्स खिले हैं। और ये है ओरिएंटल लिलीज़। तो दोस्तों ओरिएंटल लिलीज़ के जितने मैंने बल्ब्स लगाए थे ऑलमोस्ट एक ही कलर आया है, अभी तो 3-4 ही खिले हैं। सब में ये लाइट लेमन कलर आया है, और खुशबू तो इतनी इसकी ज़बरदस्त आ रही है ना कि दूर से भी खुशबू आ जाती है। ये आप देख रहे हैं, तो इसके जो ब्लैक ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं ये परागकण है, और बीच में है इसकी जिसको बोलते हैं
पॉलन ग्रेन्स इनके ऊपर इतने सारे। और दोस्तों ये ना सीड्स भी बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर बनते हैं। और अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो आप इनको बल्ब्स के थ्रू लगाइए। जितने मैच्योर और बड़े बल्ब्स होंगे आपके, उतना ही प्यारा फूल खिलेगा, उतना बड़ा साइज़ खिलेगा। देखिए कितने बड़े बड़े फूल हैं। और कली देखकर तो मुझे लग रहा था कि वाइट कलर आएंगे, क्योंकि पिछले साल मेरे पास ओरिएंटल लिलीज सारे वाइट आए। और इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हैं, मतलब इसकी मैं गिन रही हूँ तो 7-8 कलियाँ इसमें हैं। तो इसी तरह से 4 कली, किसी में 2 ही कली, तो किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से इसमें कलियाँ आई हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने आगे बरामदे में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सब जिरेनियम्स। तो जिरेनियम्स को दोस्तों एक तो बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है, आपको सेमी शेडी एरिया में, ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे फ्लावर्स देते हैं। साथ में सोने पे सुहागा हो गया बारिश का आना, तो बारिश से भी ये बच गए। और ये क्योंकि मेरे बरामदे में पड़े हैं तो इन पर सीधी बारिश नहीं पड़ी, ना तो इनकी पेटल्स गिरी और ना ही इनके जो पौधे हैं वो ख़राब हुए। तो जैसा कि हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ कि इनको ज़्यादा पानी से बचाना है। बहुत ज़्यादा बारिश से ये ख़राब हो जाते हैं, इसकी जो पत्तियां हैं वो गलने लग जाती हैं। तो इसके लिए एक आइडियल लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको सुबह की धूप मिले या शाम को जाते हुए सूरज की धूप मिले। दिन की सनलाइट बिल्कुल जो तेज़ वाली है वो ना मिले, और साथ में ऊपर से अगर कोई छत हो या कोई पेड़ों की छाया हो या बरामदे हो, बालकनी हो, तो वो जगह इसके लिए इसलिए भी परफेक्ट है कि इन पर क्योंकि बारिश का सीधा पानी नहीं पड़ेगा। अगर सीधा पानी नहीं पड़ेगा तो पेटल्स भी नहीं गिरेंगी और पौधा भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपने जिरेनियम्स रखे हैं, अपने यहाँ लगाए हैं और उनको आपको 12 महीने बचाना है, तो बस ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स अपनाइए और 12 मासी इस पौधे का मज़ा लीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर्स है, मतलब ना नज़र ही नहीं हट रही मेरी। कोई मैंने इनको एडिटिंग में नहीं करती, मैं कोई इनके कलर्स को मैं मतलब वो नहीं करती। और देखिए कितने प्यारा कैमरा जो कैच करता है ना, बिल्कुल आई कैचिंग है इस टाइम पे। तो ये सारे फ्लावर्स और बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। पिंक कलर है, उसमें पिंक में डार्क शेड है, यहाँ पर भी ये दूसरा पिंक है। तो पिंक में भी कितनी सारी वेराइटीज़ हैं। ऑरेंज कलर है इसका दोस्तों, रेड कलर है, और बहुत सारे शेड्स हैं। मतलब जितने मेरे पास हैं वो तो मैं आपको दिखाई ही देती हूँ। तो दोस्तों ये ना मेरे 3-4 साल 5 साल पुराने पौधे हैं, पक्के पौधे हैं, और इनको मैं हर साल बचाती हूँ। इसीलिए फ्लावरिंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये मैच्योर्ड प्लांट्स हैं। तो अगर आपको इस तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो आप अपने पौधों को थोड़ा सेव करिए और फिर आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। प्रूनिंग इनकी बराबर आप करें। और ये देखिए कलर कितना खूबसूरत है। तो एक एक गमले में कम से कम ये 2-2, 3-3 पौधे हैं, जो कि ऊपर से हम इनको कट करते रहते हैं फ्लावर्स को। तो डेड हेडिंग करते रहिए। सामने की साइड में आपको दिखा रही हूँ एडीनियम्स, तो बहुत ही छोटे गमले में लगाए हैं मैंने। और थोड़े ही दिन पहले मैंने इन पे वर्मी कंपोस्ट डाला था, फर्टिलाइज़र दिया था। और यहाँ सब है बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया के भी फूल इतने खूबसूरत खिल रहे थे, लेकिन दोस्तों बारिश से कुछ झड़ गए हैं, कुछ हैं। और यहाँ पर सब है प्लूमेरिया चंपा। तो अब इनमें भी देखिए नई नई कोपलें बन गई हैं। अगर आपके प्लूमेरिया चंपा में लीव्स नहीं आ रही है तो एक बार NPK का आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे यूफोर्बिया मिली। तो दोस्तों ये मैंने उषा जी से मंगवाए थे, और ये कम से कम 10 पौधे हैं। देखिए कलर्स इनमें अभी तो ऑलमोस्ट मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे खिलेंगे और ये धूप में अपने कलर्स को चेंज करते रहते हैं, तब इनके फूलों का आइडिया होगा, कलर्स का आइडिया होगा। तो अभी तो इसमें मतलब थोड़ी छोटी छोटी लीव्स ही निकल रही हैं, स्प्राउटिंग ही हो रही है, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन हुए लगाए हुए। और यहाँ पर है पर्सलेन की कटिंग्स। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सब जिरेनियम्स हैं जो कि मैंने अपने जीने पे भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब ऐसा ही है, और फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।